कोरोना की दूसरी लहर ने पूरे देश में तबाही मचा रखी है। कोरोना की चेन तोड़ने में सरकार के तमाम प्रयास फेल साबित हो रहे हैं। सरकार का कहना है कि वैक्सीनेशन ही कोरोना पर काबू पाने का एकमात्र उपाय है, जिसके लिए जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। लेकिन मध्य प्रदेश में एक ऐसा गांव है जहां वैक्सीन का नाम सुनते ही लोगों को डर लगने लगता है, या यूं कहें कि उस गांव के लोगों को कोरोना से नहीं वैक्सीन से डर लगता है। मध्य प्रदेश में कौन सा है वो गांव और क्या कहना है ग्रामीणों का, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। जो गरीबों को लूट के खा रहा है, अब ऐसी कहा ले रहा कूलर का उनके लिए कोरोना। हम अभी 1 घंटा काम करेंगे, पसीना छूटेगा यहाँ से यहाँ तक कोरोना। हम अभी 1 घंटा काम करेंगे, पसीना छूटेगा यहाँ से यहाँ तक कोरोना। पसीना छूटेगा यहाँ से यहाँ तक कोरोना। टीकाकरण उत्सव, टीकाकरण अभियान। कोरोना से बचना है तो टीका लगाना है। ये तमाम बातें ऐसे लोगों के सामने बौनी साबित होती हैं, जिन्हें अभी तक ये समझाने में सरकार कामयाब नहीं हो सकी कि टीके के क्या फायदे हैं। इन भोले भाले ग्रामीणों की बात सुनिए। इनका कहना है कि धूप में 1 घंटा काम करने से पसीना निकलेगा और कोरोना भाग जाएगा। आप भी सोच रहे होंगे कि ऐसे वक्त में जब शहर के शहर कोरोना मरीजों से पटे पड़े हैं, शमशान कब्रिस्तान में लाशें अपने जलने या दफन होने का इंतजार कर रही हैं, उस वक्त ये शख्स टीका क्यों नहीं लगवाना चाहता? कौन है ये और गांव के सभी लोग इसकी हाँ में हाँ क्यों कर रहे हैं? क्या वाकई इन लोगों को कोरोना नहीं होगा? क्या वाकई इस गांव को कोरोना छू भी नहीं पाया? जो गरीबों को लूट के खा रहा है, अब ऐसी कहा ले रहा कूलर का उनके लिए कोरोना। हम अभी 1 घंटा काम करेंगे, पसीना छूटेगा यहाँ से यहाँ तक कोरोना। हम तो कहते हैं कोई बीमार न हो, सब कोई तंदुरुस्त रहे। कोनो चाहत थोड़ी है कि कोनो का हम तो कहीं बुखार रहता है। अच्छी बात हमारे पास नहीं पैसा नहीं, हैरानी की बात है, जहां एक तरफ पूरा देश कोरोना से त्राहिमाम कर रहा है, वहीं इस गांव में ऐसा क्या है जो यहां लोगों को कोरोना का जरा सा भी खौफ नहीं, बल्कि ये मानते हैं कि उनके गांव में कोई बाहर से आएगा तो कोरोना लेकर आएगा। जो गरीबों को लूट के खा रहा है, अब ऐसी कहा ले रहा कूलर का उनके लिए कोरोना। हम अभी 1 घंटा काम करेंगे, पसीना छूटेगा यहाँ से यहाँ तक कोरोना। हम तो कहते हैं कोई बीमार न हो, सब कोई तंदुरुस्त रहे। कोनो चाहत थोड़ी है कि कोनो का हम तो कहीं बुखार रहता है। अच्छी बात हमारे पास नहीं पैसा नहीं, पूरा मामला है मध्य प्रदेश के कटनी जिले का, जहां के डीमरखेड़ा गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीम कोरोना का टीका लगाने पहुंची थी, लेकिन टीकाकरण अभियान शुरू ही नहीं हो सका क्योंकि बिछुआ गांव में ग्रामीणों ने टीकाकरण दल को उल्टे पांव लौटा दिया। ग्रामीणों का मानना है कि टीका लगने के बाद उनकी तबीयत खराब हो जाएगी, तो उनके परिवार का भरण पोषण कौन करेगा? हम सुन रहे हैं कि जिसको टीका लगता है वो बिस्तर में ध्यान वैसे पड़ जाता है। अगर कल से ठेका ले लो परिवार का, वो भी शाम में हम चल के लगवा रहे हैं टीका। कौन पालेगा हम लोग बच्चों को? इतना बड़ा हमारे पास थोड़ी है संपत्ति। टीकाकरण दल के बार बार समझाने के बाद भी ग्रामीण टस से मस नहीं हुए और टीका लगाने से मना कर दिया। ग्रामीणों की इन बातों से ये साफ समझ आता है कि उन्हें जानकारी का अभाव है और टीके के बाद के मामूली बुखार, जो कि स्वाभाविक है, उसे वो अपनी जान का दुश्मन समझते हैं, बगैर ये जाने कि टीका न केवल उन्हें बल्कि पूरे गांव को, महिलाओं को, बुजुर्गों को, सभी को कोरोना से बचाएगा। टीके के बाद उनके शरीर में एंटीबॉडी बनना शुरू होगी, जिससे कोरोना होने के बाद भी उन्हें कोरोना कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। अब तक जिस शख्स को आप सुन रहे थे, जिसने टीका लगाने का विरोध किया और पूरे गांव की जनता की बात को स्वास्थ्य विभाग के अमले के सामने रखा, जिसने कोरोना को भगाने के लिए उपाय ये बताया कि 2 घंटे धूप में काम करूंगा और कोरोना भाग जाएगा, आपके जहन में इन्हें देखकर सबसे पहले ख्याल क्या आया? गांव की भोली भाली जनता ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, शायद जानकारी का अभाव होगा।
अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं तो एक बार फिर से इन्हें सुनिए। नहीं, बात कलेक्टर की आई तो कलेक्टर को तुम मेरा वीडियो भेजो ना, उनका नहीं, मेरा वीडियो भेज रहा समझ रहे हो। इस गाँव का मैं मुकद्दम हूँ, बिगर मुकद्दम के कैसे घुस गया, कब अनुमति ले लिया वो कलेक्टर, कब अनुमति ले लिया, तो यहाँ विदेश से भेज रहा है यहाँ लोग मेरे गाँव। और आइरा गैरा मुकद्दम नहीं, पहले वो संविधान 244 अनुच्छेद 13(3) का को पढ़ के आना, उसके तहत मैं इस गांव का मुकद्दम बनाया गया हूँ, अगर उसे कलेक्टर भारत का संविधान मान रहा है तो। जी हाँ, सही सुना आपने। संविधान की अनुसूची का हवाला देते ये शख्स हैं प्रतिपाल सिंह, जो इस गांव के मुकद्दम हैं, और इनका कहना है कलेक्टर ने बगैर इनसे बात किए आखिर कैसे स्वास्थ्य अमले को गांव भेज दिया। हैरानी की बात तो ये है कि एक तरफ टीकाकरण अभियान पर इतना जोर दिया जा रहा है, प्रचार प्रसार, प्रधानमंत्री की अपील, सीएम की अपील, तमाम प्रयास कि देश में सभी को टीका लग जाए और कोरोना को मात देने में देश कामयाब हो। लेकिन दूसरी ओर चुनौती कि ऐसे लोग जिन्हें अधूरी जानकारी है, जो एक अलग ही सोच के साथ हैं, आखिर कैसे इन लोगों के साथ टीकाकरण अभियान पूरे देश में संपन्न हो पाएगा। इस वक्त जो हालात है, जहां देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 3.5 लाख के पार है, मरने वालों की संख्या 3000 के पास पहुंच गई है, ऐसे में अगर टीकाकरण पूरा नहीं होगा तो ना जाने कितने लोग कोरोना की चपेट में आएंगे और इन आंकड़ों पर रोक लगाना असंभव हो जाएगा। न्यूज डेस्क, अनादि टीवी।